हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आज के इस लेक्चर में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होता है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। जब हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लासेस में अडॉप्ट कराते हैं या फिर उन्हें एक्सेस करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इनहेरिटेंस। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? कोड रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। अब जब आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लासेस में अडॉप्ट कराते हो तो आपको कोड रीयूजेबिलिटी का एडवांटेज मिलता है कि आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। आपको खाली उसे एक बार डिक्लेयर करना है, देन फिर उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टीज में, चाइल्ड क्लासेस में उन्हें एक्सेस करवाना होता है, जिससे बार बार नहीं लिखना पड़ता कोड को। मेंटेनेबिलिटी, इजी टू मॉडिफाई। अब सपोज कोई भी चीज एक जगह पर प्लेस्ड है, मल्टीपल जगह पर डिक्लेयर नहीं है, तो वो आसानी से चेंज की जा सकती है, उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर वो कई जगह आपने डिक्लेयर कर रखा है, कोई वेरिएबल हो, कोई मेथड हो, तो आपको मल्टीपल क्लासेस में जाके उसे चेंज करना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस का ये फायदा है कि आपको खाली एक ही जगह पर चेंज करना पड़ेगा और वो सब जगह चेंज हो जाएगी। फिर है एक्सटेंसिबिलिटी। अगर आप कोई नया फीचर ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड इजीली। पेरेंट क्लास में आप एक बार चेंज कर दीजिए, पेरेंट क्लास में जहाँ पर भी आपको वो फंक्शन ऐड करना है उसमें ऐड आप कर दो, देन फिर उसी फंक्शन को यूजिंग इनहेरिटेंस आप उसे कॉल करा लेते हो, जिससे आप आसानी से उसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक्सटेंसिबिलिटी का भी इसमें एडवांटेज मिलता है, जिससे आप उसे यूजिंग फंक्शन कॉल कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो किसी भी क्लास में। फिर है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब जो हमारा फोकस आज रहेगा वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर ही रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर बाद में बाकी और भी तरह के टाइप्स आ जाते हैं इसके, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वो हम अभी कवर नहीं करेंगे। फिर है अब जो हमारा मेन टॉपिक है, व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है आपकी स्क्रीन पर कि इसमें टॉप टू बॉटम चलती है अप्रोच हमारी। कि जैसे एग्जांपल दे रखा है, हमारे पास 3 क्लासेस हैं, बेस क्लास, इंटरमीडिएट क्लास एंड डेराइव क्लास। हमारे पास 3 क्लासेस दी गई हैं, जिसमें ग्रैंड पेरेंट और फिर पेरेंट और फिर चाइल्ड, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ इस क्लास का इनहेरिटेंस फ्लो कर रहा है। तो जो ग्रैंड पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो पेरेंट क्लास में एक्सेसिबल होंगी। अब जो ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास के पास एक्सेसिबल है सारी की सारी, अब हम पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी को साथ में ग्रैंड पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में एक्सेस करवाएंगे। तो ये है मल्टी लेवल, यानी कि इसमें लेवल बन गए हैं, लेवल ए, बी एंड सी। ठीक है, मेरे पास 3 ही क्लासेस हैं, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड। आप इससे ज़्यादा भी डिफाइन कर सकते हो, मैं आपको 3 क्लासेस में ही समझाऊंगा, ए, बी एंड सी। तो ये भी अब एक एग्जांपल और है, जैसे ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड। सपोज हमारे पास कोई व्हीकल क्लास है। अब व्हीकल तो भाई बहुत तरह के हो सकते हैं, तो उसके बाद जो डिफाइन करी है हमने पेरेंट, यानी कि कार, कि भाई व्हीकल में भी कार। भाई व्हीकल तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना, ट्रक, कार, बाइक, साइकिल एटसेट्रा। तो अब कार भी, कार में आ गई पेरेंट। अब भाई पेरेंट की प्रॉपर्टी में भी कौन सी वाली कार, इलेक्ट्रिक कार या फिर पेट्रोल कार या डीजल कार एटसेट्रा। तो भाई ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं थोड़ा। सपोज हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन कर रहे हैं ए नाम से, इसमें मैं एक शो फंक्शन बनाऊंगा, शो ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा। अब इसमें हम एक सेल्फ कीवर्ड यूज करेंगे, जैसे कि करते आए हैं। इसमें एक नेम पैरामीटर हम भेजेंगे, देन अब ये फंक्शन अभी डिफाइन नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें DEF
एज अ फंक्शन इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये हो गया भाई। अब इसमें हम प्रिंट फंक्शन बनाते हैं जिसमें जो हम ग्रैंड फादर का जो नेम आएगा उसे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन इसके लिए एक वेरिएबल पहले लेना पड़ेगा सेल्फ, जिसमें ये वैल्यू असाइन होगी, जो ये हमारे पास वैल्यू आई है पैरामीटर के अंदर, और ये हो गई यहाँ पे डिफाइन। अब यहाँ पे आई एम ग्रैंड फादर कर देते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे इसे यहाँ पे दे देते हैं नाम, जो भी उनका नाम आएगा ग्रैंड पा का। अब ये इस वेरिएबल में आएगी वैल्यू। अब इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव। ठीक है, आई होप इतना बड़ा आसान सा कोड है, आपको समझ आया होगा। अब मैं एक क्लास और बना रहा हूँ पेरेंट वाली। ठीक है भाई, अब इसमें हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। ए हो गया इनहेरिटेंस। अब एक फंक्शन और बनाएंगे शो पी के नाम से। अब इसमें भी सेल्फ कीवर्ड का यूज होगा, कॉमा नेम। अब भाई आप देख सकते हो जो ये वाला नेम वेरिएबल है वो इस वाली क्लास के लिए है और ये वाला अलग पैरामीटर है। ठीक है, दोनों फंक्शन अलग अलग तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम, इसमें जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे प्रिंट। इसमें भी हम एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। इसे हम कॉपी कर लेते हैं जिससे हमें आसानी रहे। एक एफिशिएंट प्रोग्रामर बनने के लिए आपको कॉपी पेस्ट का सही इस्तेमाल आना चाहिए। क्लास सी बना देते हैं हम। सी में क्या करेंगे, हम बी को कॉल करवा देंगे। ठीक है, सी में हम करेंगे बी को कॉल, ये हो गई है। अब यहाँ पर आपको पता है कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक चाइल्ड फंक्शन बना लेंगे शो सी के नाम से करवा दिया, जहाँ पे चाइल्ड की अलग प्रॉपर्टी कॉल होगी। इसमें भी हम नेम लेंगे भाई। इज इट क्लियर? अब आप देख सकते हो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर जो चाइल्ड का नाम आएगा वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी जगह मैंने सेल्फ नेम का यूज किया है वो अलग अलग तरह से अलग अलग वैल्यूज को असाइन करेगा। आप इसे एक मत समझिएगा। अब यहाँ से मैं करता हूँ एक बार फिर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया यहाँ पर पेस्ट, डन। अब आप देखो, पहले मैं इसे रन कराता हूँ देन आपको समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी का, डन। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है ओबी। ठीक है, अब इस ओबी के थ्रू, ओबी फंक्शन जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है वो सी क्लास का बनाया है। ओबी जो फंक्शन बनाया है मैंने वो सी यानी कि चाइल्ड क्लास का बनाया है। और ये तो देखो ग्रैंड पेरेंट की क्लास है, और ये पेरेंट की क्लास है, और ये चाइल्ड की क्लास है। अब एक ही सारी की सारी मेथड्स और फंक्शन बी में आ गए हैं, और बी के सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज आ गई हैं सी के अंदर। ठीक है, तो ये लेवल चल रहा है ऐसे में। अब सी क्लास के थ्रू मैं भाई ग्रैंड पेरेंट की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ और पेरेंट की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ। और वो कैसे होगा वो आप यहाँ पर देखो, ओ बी। अब भाई ग्रैंड पेरेंट का जो फंक्शन नेम है उसका नाम है सो जीपी। अब सो जीपी को मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट सो जीपी, लेकिन अब भाई ग्रैंड पेरेंट का मुझे नाम भेजना पड़ेगा, सपोज बहादुर सिंह, डन। अब ओ बी डॉट, अब भाई पेरेंट का जो फंक्शन नेम है वो मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा शो पी। अब भाई मुझे पेरेंट के लिए भी नाम भेजना पड़ेगा यहाँ पे कि कोई नाम,
सपोज करण सिंह। अब भाई बच्चे का भी नाम मैं भेजूंगा जो 100 सी में, इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ करता हूँ पेस्ट, हो गया। अब भाई बच्चे का नाम मैं दे देता हूँ मुन्ना, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये एक प्रॉपर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हो गया है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं सेपरेटली। कंट्रोल ऑल, इसे करते हैं फाइल को सेव, ये हो गई है सेव। अब इसे कराते हैं रन। अब आप देख सकते हो जो हमारे पास जो आउटपुट आया है वो हमारे सामने है। ग्रैंडफादर बहादुर सिंह, एक गड़बड़ हो गई है, हमने यहाँ पर नाम चेंज नहीं करे, यहाँ पर फादर का नाम आएगा और यहाँ पर चाइल्ड, ठीक है। अब इसे सेव कर देते हैं क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करने में हमें थोड़ा सा ये चीज ध्यान में नहीं करी। रुको 1 मिनट, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। रन कोड, अब आप आसानी से देखना इस कोड को, प्रॉपर वर्क करेगा। आई एम ग्रैंडफादर बहादुर सिंह, आई एम फादर करण सिंह एंड आई एम चाइल्ड मुन्ना, ठीक है। तो आपको ये कोड कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इस वीडियो में हमने मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस को समझा। अगली वीडियो में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझेंगे।